देखिए, यादव जी की लव स्टोरी, यादव जी का मतलब पूरा भारतीय यादव समाज, पूरा भारतीय अहिर समाज, पूरा भारतीय पिछड़ा समाज आ जाता है। व्यक्तिगत किसी यादव जी की लव स्टोरी रही होगी, उसका नाम लेके आप चला दीजिए, काल्पनिक नाम कोई रख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो भी इसमें पात्र हैं, चाहे भी घटनाएं सब काल्पनिक हैं, इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की ठेस न पहुंचे। अभी आपने देखा होगा कि एक पिक्चर बनी घुसखोर पंडित, पूरे देश के लोग विरोध में हो गए, पूरे देश के लोग उसके खिलाफ हो गए। पिक्चर बनाने वाले के डायरेक्टर एक्टर भी वो सब वो पंडिते थे, लेकिन पंडित घुसखोर पिक्चर बनाने के मतलब पूरी के पूरे पंडितों को शर्मसार हुई, अपमानित हुआ, पंडित समाज के लोगों ने विरोध किया, फिल्म पे रोक लगी सेंसर बोर्ड पे। तो यादव समाज की क्या लव स्टोरी जो बनी है ये यादव समाज के लिए स्वाभिमान पे, यादव समाज की जाति पे, यादव समाज की पहचान पे खतरा है। उनका स्वाभिमान नष्ट होगा, उनको जो है कि गलत नजर से लोग, तो यादव समाज का अपना इतिहास है भारत की राजनीति में। आपने देखा होगा कि जब कंस को ये भविष्यवाणी हुई थी कि अगर श्री कृष्ण पैदा होंगे वासुदेव देवकी से तो आपका वध करेंगे, तो किस तरह से वासुदेव और देवकी ने उनको लेकर के 12 बजे रात में भागी थी। आप माँ जसोदा के यहाँ उनको रख के आए थे, माँ जसोदा ने उनको पाल पोस के बड़ा किया और उनको जो है कि भगवान श्री कृष्ण बनाने का काम किया। ये यादव समाज का इतिहास है। आपने वीर उधल, आला उधल का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपने बाहुबल से उन्होंने जो है कि राज स्थापित किया, अपना जो है कि साम्राज्य स्थापित किया। और आपने जो है कि आप रेंजला रेजिमेंट है जो जा करके विदेशों में लड़ाई लड़ने का काम किया है, और बहुत दिन से देश में हाई रेजिमेंट की मांग भी हो रही है। यादव समाज के लोगों ने, आपने देखा होगा जब 98-99 में कारगिल युद्ध हुआ था तो पूरे देश के यादव समाज के सबसे ज्यादा डेड बॉडी आई थी। अब जा करके भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जा करके लड़ाई लड़ने का काम किया था हमारे यादव भाई। बहुत सारे पूर्वांचल के, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया के शहीद हो गए थे और दुश्मनों को समझ लीजिए कि गोली से छलनी पार कर दिए थे। और कारगिल में जाकर के, जहाँ की एकदम -डिग्री में जाकर के बर्फ जमी है, वहां जाकर के और तिरंगा फहराने का, कारगिल की चोटियों पे फहराने का काम किया था। ये सब हमारे यादव बंधु थे। यादव जो है कि हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री राम नरेश यादव भी रह चुके हैं। हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी भी हैं। तमाम देश के यादव हैं, स्वर्गीय शरद यादव हो, देश के अच्छे नेता थे। तमाम यादव समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और यादव समाज का अपना एक इतिहास रहा है। और स्वर्गीय राजनीति के भगवान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे कि जूता, एक व्यक्ति उनके यहाँ पहुंच गया तो उसके दो पुराना मित्र था, कहे जाड़े में कैसे आ गए, पैर में चप्पल नहीं है, कहा मिलने चले आए, कह जाओ घर पे। घर जाने से पहले उसको मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल गया था, उसके घर पे गाड़ी फोर्स और कार मिल गई थी। लोगों ने कहा बारे धन्य हो मुलायम सिंह यादव। तो राजनीति के भगवान मुलायम सिंह यादव थे। गांव गरीबी से चल करके चौधरी चरण सिंह के रास्ते पे चल करके उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब की मूर्ति विधानसभा के सामने लगाए, नेता प्रतिपक्ष बने और मुख्यमंत्री एक बार नहीं 3 बार बनने का काम किए, और नेता विरोधी दल रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। तो यादव समाज का अपना एक इतिहास है। मैं सेंसर बोर्ड से, भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि आप जो है कि यादव जो लव स्टोरी फिल्म बनी है इस पे रोक लगाइए। ये यादव समाज को अपमानित करने का, कलंकित करने का, यादव समाज के लिए बहुत ही ये चिंता की विषय है। इससे यादव समाज में जो है कि हीन भावना आएगी। यादव समाज भी एक भारतीय समाज है जिसने देश के लिए, एक मिनट, देश के लिए काम किया। दूसरी चीज, जब आपको कोई मारता और पीटता है तो यही आदमी कहता है अरे माई अरे बाप, तो उस समय यादव याद आता है। और आज भी दूधिया है, अगर दूध सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके गाय निकाल करके और गोबर सानी करके उसके बाद चारा दे करके 5 बजे 6 बजे दूध दो करके वो शहर में निकलता है, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर वो यात्रा करता है साइकिल से, आने के बाद दूध वो गांव से ला करके शहरों में पहुंचाता है और दुकानों पे आता है। अगर दूध न मिले दुकानों पे, घरों में, लोगों घर में चाय नहीं बनेगी, लोग दूध नहीं पाएंगे, जो नवजात शिशु है उनको दूध नहीं मिल पाएगा। तो यादव समाज ये काम करता है कि अपने भूखे रह लेता है, पूरे बदन पे बनियान धोती में रह लेगा, लेकिन लाठी लेके गाय को चराता है, गाय को पालता पोसता है, और उसके बावजूद भी गाय का दूध जो है कि पूरा पूरा भारत में पहुंचाता है और भारतीय घरों में पहुंचाता है। ये यादव समाज का इतिहास है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, सेंसर बोर्ड से, सुप्रीम कोर्ट से कि जाति के नाम पे फिल्म न बनाई जाए, जाति के नाम से पिक्चर न चलाई जाए। और आपको पिक्चर बनाना है तो देश प्रेम बनाइए, राष्ट्र प्रेम बनाइए, भारत के ऊपर बनाइए, बॉर्डर बनाइए। इस पर यही कहा गया था कि आप इस फिल्म का टाइटल चेंज कर दिए, सिर्फ जैसे यादव जी की लव स्टोरी है इसका आप टाइटल चेंज कर दिए, आप फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है। यादव जी की लव स्टोरी तो कौन से यादव जी हैं, उनका नाम घोषित करिए ना, A to Z कोई यादव हूँ,
व्यक्तिगत उनके लिए हो जाएगा। फिल्म के अंदर फिल्म के अंदर यादव जी देखो, जी। तो चाहे वो बिहार का यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को परिवार हो, वहां भी यादव लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी हैं, तो ये भी यादव लिखते हैं। मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव, ये भी लिखते हैं। महाराष्ट्र में हंसराज गंगाराम अहिर है, वो भी यादव हैं। ये पूरे के पूरे यादव समाज को अपमानित करेगी ना ये पिक्चर जा करके, कि ये गलत तरीके से ये दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। इसलिए फिल्म पे रोक लगनी चाहिए। आप व्यक्तिगत किसी के नाम पे निरहुआ गुरहुआ कचवरुआ के नाम से बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये नचनिया पदनिया गायक नायक खलनायक किसी के होते नहीं, इन्हें तो पैसा कमाना है। ये इनका दिमाग इस पे नहीं लगा है कि हम देश के लिए पिक्चर बनाए, समाज को जोड़ने के लिए पिक्चर बनाए। हम रेंजला रेजिमेंट पे पिक्चर बना दे, आई रेजिमेंट पे, कारगिल पे पिक्चर बना दे, हैं, देश पे बना दे, ये जिसमें देश के लोगों के अंदर शौर्य आवे, उत्साह आवे, गर्व आवे, हर समाज अपने को करे कि नहीं हमारा समाज भी देश के लिए समर्पित रहा है, जान दिया है, लड़ाई लड़ा है। लेकिन ऐसा न करके इन्होंने यादव समाज को अपमानित करने का काम किया है। और देखिए, हम किसी को भी समाज को अपमानित करके हम सम्मानित नहीं हो सकते हैं। हमारा सम्मान तभी है जब हम दूसरे को सम्मान देंगे। हम जब आपको यादव जी कहेंगे तभी आप हमको भी रविदास जी कहेंगे, हम आपको यादव जी कहेंगे तभी आप हमको पंडित जी भी कहेंगे, बाबू साहब भी कहेंगे। लेकिन किसी के जातीय टाइटल के नाम पे पिक्चर बनाना और समाज में प्रदर्शित करना, इसलिए कि पिक्चरें जो होती हैं ये समाज के लिए आईना होती है, प्रदर्शक होती है। समाज के बच्चे देखेंगे जो आने वाले समय है, तो क्या कहेंगे, क्या कि हमारे समाज के लोगों ने इस पिक्चर पे रोक नहीं लगाई, हमारा समाज यही है। ये नहीं, ये समाज जो पढ़ा लिखा समाज है, और सबसे ज्यादा यादव समाज मेहनतकश समाज है, जो गौपालक है इस देश का, भारतीय समाज है, जिसने देश के लिए खून और कुर्बानी देने के लिए काम किया, देश की लड़ाई लड़ने का काम, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए काम किया। इसलिए इस पिक्चर की हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इस पिक्चर में रोक लगे और यह जातिकुलर पिक्चर न बन करके सामाजिक पिक्चर बने, देश जिससे जुड़े, समाज जिससे जुड़े, इस तरह का पिक्चर बनाना चाहिए। और यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। बाकी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सब्जेक्ट बताओ अपना। नाम बताइए फिर बताते हैं। डॉक्टर आलोक के त्रिपाठी। अच्छा, आलोक त्रिपाठी, आज एक आपने देखा होगा कि एक जो फिल्म बन रही थी यादव जी की लव स्टोरी, आपने भी सुना होगा। पूरे देश में यादव समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि ये फिल्म पर बैन लगनी चाहिए, हटनी चाहिए। नहीं, सही है ना, हटनी चाहिए ना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज कर दी और कहा गया है हाँ, चलिए अब देखिए, अब उनका क्या, उनका सोच रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का। लेकिन मेरे अपने एंगल से इन चीजों की फिल्मों से कोई इसका मतलब नहीं है। केवल एक जातिवादी संगठन में तुम यादव हो, हम वाजपेयी हैं, हम पासी हैं, हम रावत हैं, इनसे कोई किसी को नहीं है। ये एक केवल पॉलिटिकल एक वो है शिगुफा, जिससे लोग उसी में उलझे रहे। हर आदमी को बिजली चाहिए, हर आदमी को आटा चाहिए, हर आदमी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सूरज रोशनी देता है, सबको देता है। ये तो नहीं कहता कि ओमनगर में आएंगे, आलमबाग में आएंगे, मवैया में नहीं आएंगे, हजरतगंज में नहीं आएंगे। सब पूरे विश्व को रूप देता है, सबको एक समान देखता है, एक समान देखता है। इसी तरह हमारी सरकार का भी नजरिया, चाहे भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका नजरिया ये होना चाहिए कि सर्वधर्म संभाव का। बातें तो करते हैं, बातें करते हैं ना कि सर्वधर्म संभाव, सबकी सरकार, जी जी, लेकिन एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं केंद्र सरकार में, बताइए भाई। जी जी, जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, एक भी मुस्लिम सांसद बीजेपी के पास इसमें लोकसभा में नहीं है। तो ये कहाँ हुआ सर्वधर्म संभाव? तो आप कहोगे ना हम हिंदुत्व के ही केवल बाहर में चलेंगे और बाकी माइनॉरिटी और अदर्स, ईसाई है, सिख है, कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आप और पूछिए, तो कुल मिला के ये जो फिल्म बनी है इस पर रोक लगनी चाहिए था। जैसे घूसखोर पंडित पर फिल्म लगी तो ऐसे पर लगना चाहिए था। वो भी गलत थी, वो भी एक क्रिटिक है, वो भी एक आदमी को थोड़ा सा इरिटेट करेगा। एक समाज को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर रोक लग गई। वैसे यादव समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगी, इसलिए यादव समाज के लोग नाराज। यादव समाज के लोगों का जायज है हक नाराज होना। देखिए, किसी की जात पर किसी तरह का क्रिटिक्स इस तरह की फिल्में नहीं बनवानी चाहिए, ना इनको सेंसर को पास करने देना चाहिए, क्योंकि एक इस तरह का डिस्ट्रक्शन दिमाग में आता है कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमारी ये कमी है, और उसमें कमियां दर्शाई गई हैं, उनमें क्रिटिक्स किया गया है कि यादिज्म के नाम पे गुंडे, वो एक सब आप जानते हैं राजनीतिक स्टंट है। जी जी। और इस तरह की कश्मीर फाइल पहले बनी है, और इसके पहले एक और फिल्म बनी, तो ये केरला स्टोरी, ये सब केवल हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो इनका छिपा हुआ है, हिडन एजेंडा संघ का है। केवल लोगों को उसमें उलझाए रहो और दुनिया की जो जन समस्याएं हैं उनसे लोग उनका ध्यान ना दें, यही एक आपस में लड़ाते रहो, लोगों को महंगाई बेरोजगारी का ख्याल रहने दो। हाँ, और खुद ऐश करते रहो, ऐश हो ही रहा है। आप 35 गाड़ियां लेके चलते हो,
आप रिक्शे पे चल के दिखाओ, आपको लोग महात्मा गांधी की तरह पूछेंगे। सही बात। और जाको रखे सैया मार सके ना कोई। ये क्या कि मुझे अरे काहे का खतरा, तुम तो राम भक्त हो, तुम्हें काहे का खतरा। अरे जिस दिन जाना हो चले जाएंगे, जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अभ्यस विधिहात, उस पे किसी का एकाधिकार तो है नहीं। जी। चाहे टाटा हो, बिरला हो, चाहे रिक्शे वाला, एक मजदूर हो, जिसका जाना सबको है। तो काहे की सिक्योरिटी है, काहे की सिक्योरिटी। लेकिन नहीं, भोकाल दिखाना है। औकाल दिखाना है। आध आध घंटे लोग कृष्ण नगर में जाइए, वीआईपी रोड पे धूप में खड़े रहते हैं। कौन निकल रहा, सीएम साहब निकल रहे हैं, और ऐसे लोग दौड़ रहे हैं जैसे कोई। अरे तुम साधु संत क्या पेश हो, कम से कम कुछ तो दिखे लोगों को कि हाँ वाकई संत हो। वही भोगवादी संस्कृति और ढोंग केवल के कि हम तो भगवा से कोई भी धारण करने से जो आपका कर्म है, जो आपका आचरण है, जो आपकी ड्यूटी है, वो दिखना चाहिए। वो नहीं दिखेगा तो लोग क्रिटिक्स करेंगे, पढ़े लिखे लोग। अब छोटे लोग बेचारे महंगाई मूल दिए हैं, अब रोजा अवतार देखिए क्या महंगाई है। रिफाइन का होली के रेट, होली की वजह से कितनी महंगाई बढ़ गई। जो रिफाइन आप यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, हर आदमी यूज करता है, वो 650 ml आ रहा है इस समय, जो 910 ml आता था। किसका है, अडानी जी का, फॉर्च्यून, रवा अडानी जी। तो ये सब एक कॉकस से पूरे देश में कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया है। और उसी मोदी जी के मित्र हैं, परम मित्र हैं, जहाज पे ले जाते हैं। अब और सब बातें आपको खुद ही मालूम, इतने बड़े पत्रकार आप हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमने जो विचार व्यक्त किए वो जनता की एक आवाज है। और हर आदमी महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है। हर सामान देखिए 5 रुपए का जो पार्ले जी आता था 10, अब 6 और 7 पे आ गया। मनमोहन सिंह की जमाने 10 से आते थे। तो आप महंगाई का रेशियो देखिए, लोग कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ी, रेट, अरे रेट तो भैया माल कितना कम हो गया। तो बात वही, चाहे 10 पकड़ो चाहे 10 पकड़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी और यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को याचिका खारिज कर दी गई। इससे तमाम सारे लोग नाराज हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी, अगर फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होती है उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में इतना। नमस्कार।